नमस्कार क्लास। हम देख रहे हैं इस वक्त सॉल्यूशंस ऑफ द एनटीए अभ्यास ऐप पेपर्स। ये है पेपर नंबर 67 का क्वेश्चन नंबर 5 जेई सेक्शन में। ठीक है, तो देखोगे अगर आगे, तो इस सवाल में आगे बढ़ने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, है ना। ब्रीफ में ध्यान से सुनना। अगर एक बैटरी है आपके पास और उससे आपने कैपेसिटर को जोड़ दिया है, ठीक है। सपोज यहाँ पर हम एक कैपेसिटर बनाते हैं, एक बैटरी बनाते हैं और इस तरह से एक सर्किट को पूरा करते हैं। सो लेट्स से दिस इज द सर्किट, है ना। इसमें ये रहा हमारा कैपेसिटर, राइट, और ये रही बैटरी, ठीक है, राइट। सपोज इस तरह से बैटरी है, यहाँ कैपेसिटर है। इस बैटरी का सपोज पोटेंशियल है V वोल्ट्स और इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ठीक है। इसमें चार्ज कितना एक्यूमुलेट होगा हर प्लेट पर? एक पर पॉजिटिव Q, दूसरे पर नेगेटिव Q, राइट। ये जो चार्ज होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी? CV, ठीक है। अब जब भी कभी एक सर्किट में कैपेसिटेंस या कैपेसिटर को कभी भी एक बैटरी अगर Q चार्ज सप्लाई करती है, देन वर्क डन बाय द बैटरी, work done by the battery is given by charge supplied into the EMF of the battery, charge supplied into the EMF of the battery। ये अपन को याद रखना है, ठीक है। फिर से लिखो इसे। देखो हमने क्या कहा कि अगर किसी एक सर्किट में किसी एक बैटरी ने कैपेसिटर को Q चार्ज सप्लाई किया है, देन वर्क डन बाय द बैटरी, work done by the battery is equal to charge in the capacitor times of potential difference, ठीक है। हमें ये समझ में आ गया। जब हमें ये समझ में आया, इसके बाद हमने देखा कि भाई अगला सवाल कि कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हम जानते हैं इज हाफ QV। इसका मतलब एनर्जी लॉस कितना हो जाएगा? टोटल वर्क डन जितना भी हुआ उसका कुछ पार्ट एनर्जी के स्टोरिंग के फॉर्म में चला गया, बाकी का पार्ट हीट के फॉर्म में लॉस हो गया। तो इक्वेशन ये बनती है वर्क डन right by the battery, basically that turns into energy stored in the capacitor, मतलब कैपेसिटर की एनर्जी, ठीक है, प्लस हीट लॉस, ये इक्वेशन होती है ना। तो अब हमारे इस केस में क्या हो रहा है देखते हैं। देखो, तो अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बड़ी खास बात हो रही है हमारे पास। देखो इस तरह से ये पॉइंट्स को मैं मार्क करता हूं, ठीक है। देखना यहाँ पर ये पॉइंट हुआ सपोज A, है ना। अब देखो ये वाला पॉइंट इस कंडक्टर से इस वाले पॉइंट से जुड़ा है। इन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, बिकॉज कंडक्टर से अगर आप किन्हीं दो पॉइंट्स को जोड़ दो, प्रिंसिपल ये कहता है कि उन दोनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट B हुआ, उसी तरह से ये पॉइंट भी B हुआ, करेक्ट। उसी तरह से ये वाला पॉइंट C है, या अपन कुछ और नाम देते हैं इसको, D नाम देते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये पॉइंट भी D हुआ, राइट। तो अब मैं पॉइंट्स के हिसाब से कैपेसिटर के अरेंजमेंट को दोबारा लिखता हूं। पहला केस जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ये है कि K1 क्लोज्ड है लेकिन K2 ओपन है। K2 के ओपन होने से, K2 क्या है? ये वाली की है, इसके ओपन होने से
ये वाला कैपेसिटर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सर्किट, बाकी के 3 कैपेसिटर्स आर अ पार्ट ऑफ द सर्किट। तो बाकी के 3 कैपेसिटर्स को ए, बी और डी के बीच में ज्वाइन कर लो। देखो अब ये ए, ठीक है, यहां से एक कैपेसिटर, फिर यहाँ एक और कैपेसिटर, यहाँ एक और कैपेसिटर, ठीक है। लेकिन यहां से एक लाइन निकलकर इस पॉइंट पर जुड़ रही है और ये रही बैटरी, ठीक है, या सेल, जो भी कहो अभी के केस में, ठीक है। अब देखना ध्यान से क्या हो रहा है एक्चुअली। यहां से जब चार्ज फ्लो करना शुरू करता है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर पहुंचते ही चार्ज के पास दो चॉइस है, या तो वो इस लाइन से यानी कि कैपेसिटर से होता हुआ यहाँ पहुंचे, कैपेसिटर्स को चार्ज करे, और दूसरा एक शॉर्टकट है वो सीधा यहाँ से यहाँ पहुंच जाए। तो जो चार्ज है ना, वो कैपेसिटर की प्लेट्स को कब एनर्जी देता है या कब उन पर सेटल होता है, उस पर सेटल होने का कारण होता है हमेशा कि उन दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सो लेट्स से दीज आर टू आर द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जब तक इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक इन प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट नहीं हो सकता। इन प्लेट्स पर चार्ज डिपॉजिट ही तब होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। लेकिन देखना ये वाला पॉइंट, राइट, जिसको मैंने अभी एनसर्कल किया, और ये दूसरा पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का पोटेंशियल डिफरेंस इसीलिए नहीं है, इस वजह से यहां पर कोई चार्ज का डिपॉजिशन नहीं होगा, और चार्ज या करंट जो भी कहो इस ब्लू लाइन के वाया इस कैपेसिटर से होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचेगा। क्लियर हो रही है बात, है कि नहीं? देखो, तो अब जैसे ये समझ में आ गया, तो इस सर्किट के लिए ये दोनों कैपेसिटर्स इनइफेक्टिव हो गए, हैं ही नहीं सर्किट में, क्योंकि बाईपास हो गए एक कंडक्टर के द्वारा वो, राइट। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस सी इफेक्टिव कितना हो गया? सी हो गया इस सर्किट के लिए, राइट। क्लियर हो रही है बात? तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, सपोज अपन उसको यू से डिनोट करते हैं पहले केस में, है ना, तो अपन जो यू इफेक्टिव या फिर एनर्जी स्टोर्ड इन एनी कैपेसिटर, उसकी वैल्यू को बोलेंगे हाफ इंटू सी इफेक्टिव टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, करेक्ट? ठीक है, तो अब यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाफ इंटू सी इफेक्टिव टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर, राइट। याद रखना, यहाँ पर वर्क डन बाय द बैटरी में जो V है ना, दैट V इज एक्चुअली द EMF ऑफ द बैटरी, है ना, दैट V इज द EMF ऑफ द बैटरी, राइट। ओके, पहले केस में हम ये भी देख लेते हैं कि कितना चार्ज डिपॉजिट होगा, है ना, किसी भी एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर पर। सपोज यहाँ पर Q, तो यहाँ माइनस Q, तो इस Q की क्या वैल्यू है ना, तो इसकी वैल्यू होगी इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनटू इनटू जितना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इट, दैट इज V, है ना। तो ये चार्ज हो रहा है फर्स्ट केस में CV, राइट। तो आगे देखते हैं, नेक्स्ट वाले केस में हमने क्या किया है, एक मिनट, तो ये रहा इरेजर, ध्यान से देखना। नेक्स्ट वाले केस में हमने K2 जो की थी, यानी कि जो K2 वाला कनेक्शन था उसको क्लोज कर दिया। उस कनेक्शन को क्लोज करने का मतलब है, ये K1 तो क्लोज था ही, K2 भी अब इस सर्किट का, यानी कि ये वाला जो कैपेसिटर था वो भी अब इस सर्किट का पार्ट बन गया K2 की के क्लोज होते ही। ध्यान से देखो, है ना, ठीक है। अब देखो, इस सर्किट को दोबारा बनाते हैं वापस इन्हीं पॉइंट्स के बीच में, ठीक है। एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B, फिर हमारे पास पॉइंट है D, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ध्यान से देखना। A और B के बीच में एक कैपेसिटर है, वो ये, राइट। अब यही पॉइंट A हमने यहां भी बनाया है, राइट, करेक्ट। इसलिए
ये जो दूसरा कैपेसिटर है, देखो इसके एंड्स कौन से हैं, इसके भी एंड्स ए और बी हैं। इसका मतलब दिस कैपेसिटर फर्स्ट वन एंड सेकेंड वन बोथ आर बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। इसलिए इन इन दो कैपेसिटर्स के लिए हम कह सकते हैं कनेक्शन कैसा है, पैरेलल कनेक्शन है। कनेक्शन कैसा है क्लास, पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो यहां से हम ये दोनों कैपेसिटर्स ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखो बन गए। ऑल राइट, अब बी और डी और ए और डी के बीच में दूसरे दो कैपेसिटर्स हैं, देख पा रहे हो। देखो ए और डी के बीच में ये कैपेसिटर है और बी पॉइंट और डी पॉइंट के बीच में दूसरा कैपेसिटर है। ठीक है, तो अब अगले दो कैपेसिटर्स को, पहले वाले को हमको बनाना है बिटवीन ए एंड डी। तो देखो ए एंड डी, ये रहा ए और ये रहा पॉइंट डी। ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में हमने सेकेंड कैपेसिटर को बना लिया। ठीक है, अच्छा एक और जो कैपेसिटर है वो किसके बीच में है, देखो बी और डी के बीच में। यहाँ देखो ये रहा बी और ये रहा डी, इन दोनों के बीच में। तो हमने एक और कैपेसिटर बनाया, राइट। कुल मिला के हमने ये किया कि पॉइंट्स को मार्क किया और उनके बीच में कैपेसिटर्स को ज्वाइन कर दिया। टोटल चार कैपेसिटर थे, उन चारों को हमने बना लिया। अब इस कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लो। ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स ए एंड डी, राइट। यहाँ के केस में भी जो बैटरी लगी हुई है दैट इज द सेम बैटरी, ये रही बैटरी। ठीक है, ये बैटरी भी कनेक्ट हो गई। अब देख लेते हैं इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होगा। ये दोनों पैरेलल में है आपस में, राइट, तो एड अप हो जाएंगे कैपेसिटर्स 2C, राइट। 2C और C आपस में सीरीज में है, राइट। तो ये ऐसा कुछ बनेगा, ये दो कैपेसिटर्स, एक है 2C और दूसरा है C। इनके साथ पैरेलल में वी हैव वन मोर कैपेसिटर व्हिच इज C। ठीक है, तो इनको आप जब इफेक्टिव कैपेसिटेंस इनके जरिए निकालोगे तो क्या आएगा, 2C और C आपस में कैसे हैं, सीरीज में। तो इनका इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस C, दैट इज 2/3C। ठीक है, ऐसा कुछ 2/3C। ये पैरेलल में है C कैपेसिटर के, राइट। तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस बेसिकली आएगा आपके पास, C इफेक्टिव आएगा 5C/3। ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, आप फिर से कर लो, डोंट वरी। यहां पर चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो, नेट इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो, देखो 5C/3 आएगा। ठीक है, राइट। अब यही कैलकुलेशन इसके लिए भी करो, कौन सी, जो हमने पुराने वाले कैपेसिटर सर्किट के लिए किया था, केस 1 के लिए। ठीक है, आई एम रबिंग दिस पार्ट। सी इफेक्टिव हमें समझ में आ गया कितना है, 5C/3। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। जो सी इफेक्टिव है दैट इज 5C/3। ठीक है, और इस केस में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी, हाफ सी इंटू बी स्क्वायर। और यहाँ सी क्या है, सी इफेक्टिव है, याद रखना सी क्या है, सी इफेक्टिव है। तो यहाँ पर सी इफेक्टिव की वैल्यू क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सी इफेक्टिव की वैल्यू है 5C/3 इंटू बी स्क्वायर, करेक्ट। सेकेंड केस में कितना इफेक्टिव चार्ज प्रेजेंट है उस इफेक्टिव कैपेसिटेंस पे, उसकी एक प्लेट पर, C टाइम्स ऑफ V, राइट। तो C टाइम्स ऑफ V, कितना C है इस बार, कितना C है, ये C इफेक्टिव भी कह सकते हो इसको, C इफेक्टिव टाइम्स ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस इट्स एंड्स, राइट, राइट। तो
सी इफेक्टिव अब की केस में 5C/3 है, और जो वोल्टेज है बैटरी का वो तो V ही है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ ये समझने की कोशिश करो, ठीक है। इफेक्टिव कैपेसिटेंस जब मैं कह रहा हूं तो उसका मतलब है फर्स्ट केस में जो सर्किट है उसको अपन ने सिंपल फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, एक कैपेसिटर और एक बैटरी। सेकेंड केस में भी अपन ने पूरे सर्किट को एक कैपेसिटर और एक बैटरी के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, ये भी सी है, जबकि ये वाला 5C/3 है, ये V है और ये भी V है। यहाँ पर जो पहले केस में चार्ज है Q1 है, यहाँ पर इस प्लेट पर जो चार्ज है Q2 है। तो हमको ये देखना है कि बैटरी ने कितना चार्ज एक्स्ट्रा सप्लाई किया है ना, या इस वाले प्लेट को ध्यान से देखो, सिर्फ इस प्लेट को देखो जिसको मैंने अभी येलो मार्क किया है, ठीक है। इस पर चार्ज का कितना चेंज हो रहा है, दैट इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। जो हमने फर्स्ट केस में लिखा था, याद आ रहा है, एकदम सिंपल जो केस देखा था, चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी। बेसिकली हो क्या रहा है इस केस में, हमने जैसे ही जो K2 की है उसको क्लोज किया, जैसे ही इस K2 की को क्लोज किया तो थोड़ा सा चार्ज बैटरी से इस कैपेसिटर सर्किट के अंदर प्रवेश करता है, और वो कितना चार्ज होगा, जितना पहले था और जितना बाद में था उसका डिफरेंस, राइट। तो कितना आता है देखो वैल्यू, द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी अब के केस में कितना हो जाएगा बताओ, फटाफट बताओ भाई। तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी हमारे केस में becomes equal to Q2 minus Q1, राइट। Q2 minus Q1 करो कितना आता है देखो बताओ मुझे। So the charge supplied by the battery comes out to be 2/3 CV, राइट। ये वो चार्ज है जो बैटरी ने सप्लाई किया, राइट। अच्छा, अब जो हमने यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है ना, वर्क डन बाय द बैटरी, वो कितना होता है याद करो, अभी अभी हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय द बैटरी इज QV, राइट। तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं वर्क डन बाय द बैटरी इज QV, राइट। टोटल कैपेसिटर की एनर्जी स्टोरेज का डिफरेंस कितना है, पहले केस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है और फाइनल केस में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, उसका डिफरेंस, राइट, प्लस हीट लॉस गिव्स अस द आंसर ऑफ हीट लॉस, ठीक है। तो ये जो एनर्जी स्टोरेज है ना, एनर्जी स्टोरेज है कैपेसिटर का, दोनों केस में अपन क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं डिफरेंस, क्योंकि ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन है, यहां पर भी हम क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं, राइट। तो क्योंकि दोनों केस में हम डिफरेंस ले रहे हैं, इसीलिए यहां पर इस चेंज की वजह से, मतलब की को क्लोज करने की वजह से कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसकी वजह से कैपेसिटर की चेंज एनर्जी में कितना फर्क आया, और उसकी वजह से कितना हीट लॉस आया, वो इस इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, राइट। ठीक है, ध्यान से इस पूरे पेज को देख लो, फिर आगे बढ़, राइट। ठीक है, तो हमें कुछ बातें क्लियर हो गई हैं कि हमेशा वर्क डन बाय द बैटरी इज Q into V, where V is the EMF of the battery and Q is the charge given by the battery, राइट। फिर हमें ये भी समझ में आ गया कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड इज हाफ QV, राइट। ठीक है, इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक मिनट, ठीक है, ओके। देखो अब हमने क्या कहा कि क्योंकि इस पूरे डिफरेंस में, मतलब जब आपने की को क्लोज किया था और जब की को क्लोज नहीं किया था, इन दो सिनेरियोज में, इन दो केसेस में जो चार्ज फ्लो हुआ, राइट, इस ट्रांजिशन की वजह से जो चार्ज फ्लो हुआ, दैट इज 2/3 CV। उसकी वजह से बैटरी को जो वर्क करना पड़ा, सपोज WB, दैट इज Q into V, which is given by 2/3 CV square, राइट। अब पहले केस में और सेकेंड केस में कितनी एनर्जी स्टोर थी उसका डिफरेंस लेते हैं, तो U2
minus u1 is given by हाफ CV स्क्वायर करो, यहां से मैं बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, ठीक है, u2 और u1 की, राइट। हाफ CV स्क्वायर कॉमन लो, 5/3 माइनस 1 हो जाएगा, करेक्ट, विच इज 2/3 का हाफ CV स्क्वायर, राइट। ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी स्टोर्ड है दोनों केसेस में। अब हीट लॉस निकल जाएगा, देखो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द बैटरी, राइट, एंड द डिफरेंस ऑफ stored energy, the difference of stored energy plus heat loss, and therefore heat loss is equal to work done by the battery, that is 2/3 CV square minus change of potential energy, that is 2/6 CV square, correct। तो क्या हो जाएगा, अब देखो सिंपल है, you have 4/6 minus 2/6, that is 2/6 CV square or 1/3 CV square. Your answer therefore comes out to be option number C, right? 1/3 CV square is the answer. This is your heat loss. Repeat करूं, देखो क्या हो रहा है हमारे केस में, दो अलग अलग केसेस प्रेजेंट है। एक केस में यहाँ जो की है वो क्लोज्ड, K1 क्लोज थी, K2 ओपन थी की, है ना। ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है हमने सीखा इस पूरे सिनेरियो में, राइट। ये सीखा कि यहाँ पर ये दो कैपेसिटर्स अस्तित्व में नहीं थे तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लिया। अब जब हमने K2 को भी क्लोज किया तब इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाल लिया। दोनों ही केस में कितना चार्ज प्रेजेंट है ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द कैपेसिटर, ये निकाल लिया Q1 और Q2, है ना। जो भी इफेक्टिव चार्ज होता है उसकी हमेशा वैल्यू होती है, यहां लिख लेता हूं, देखो साइड में ऑन द स्क्रीन हमने ये सीखा, जो हमेशा इफेक्टिव चार्ज प्रेजेंट है किसी भी कैपेसिटर पे, ऑफ कोर्स क्योंकि एक पर प्लस क्यू है एक पर माइनस क्यू है तो नेट चार्ज तो जीरो है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सिर्फ चार्ज ऑन वन प्लेट, चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, उसकी वैल्यू है जितना इफेक्टिव कैपेसिटेंस है that into potential difference applied across the ends of the plate, right। तो वो हमने निकाला पहले केस में CV और सेकेंड केस में 5/3 CV, है ना, ये बात हमने निकाल ली, करेक्ट। अब बिकॉज ऑफ कनेक्टिंग द की, जो हमने K2 की प्रेस किया उसकी वजह से चार्ज का कितना डिफरेंस आया या कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ वो हमने निकाला बाय फाइंडिंग द डिफरेंस बिटवीन द चार्जेस, इक्वल आया 2/3 CV के, राइट। उसके बाद हमने देखा कि भाई बैटरी ने कितना वर्क किया, दैट इज ऑलवेज गिवन बाय जितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस इनटू द EMF ऑफ द बैटरी। तो उससे हमने 2/3 CV स्क्वायर निकाला, वर्क डन बाय द बैटरी। इस प्रोसेस की वजह से स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया वो हमने निकाला, दैट केम आउट टू बी 2/3 का हाफ CV स्क्वायर। अब हमने इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सारा सब्स्टिट्यूशन किया। इक्वेशन है, मैं दोबारा पढ़ता हूं, वर्क डन बाय द बैटरी फॉर दिस प्रोसेस गिवन, this is the change in potential energy of the capacitor because of the process given, and this is the heat loss, right। WB is equal to change in potential energy plus heat loss। इस इक्वेशन में बस हमने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज और बैटरी का वर्क डन डाला तो हमारे पास हीट लॉस आ गया। ठीक है, चलो ग्रेट, आई होप इट्स क्लियर, एक्सलेंट, आगे बढ़ते हैं, राइट। ओके